नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी के 2 क्लास को कंप्लीट किया है, ठीक है। आज जो हम करेंगे हमारा तीसरा क्लास होगा और इसमें जो होगा वो भारत का भौतिक स्वरूप होगा। क्या होगा भैया? भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। क्या होगा? भारत का भौतिक स्वरूप। तो हम इसमें देखेंगे कि भारत का जो स्वरूप है वो किस प्रकार है, क्या है, कैसे है, ठीक है। इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये सब हम अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं भारत का स्वरूप क्या है। तो भारत को जो है 5 मुख्यतः भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया? 5 भागों में, ठीक है। तो जो 5 भागों में विभाजित किया गया है वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो हमारा है उत्तरी पर्वतीय मैदान, दूसरा विशाल मैदान, और तीसरा जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश, और पांचवा जो है समुद्र तटीय प्रदेश, ठीक है भैया। तो लेकिन जानते हैं आप लोग, जैसे अगर हम कहें कि जो देश का कुल क्षेत्रफल के 10.7% पर क्या है हमारा? उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। कितने भाग पर पर्वत श्रेणियां हैं? तो 10.7% पर, ठीक है भैया। अगर हम इसके आगे इसको देखें तो हाँ, तो अगर हम भारत में देखें तो पर्वत हमारा कितना परसेंट है? तो वो है 10.7 कहें या 6 कहें, दोनों सही होता है। कहीं कहीं 7 भी दे देता है तो कहीं कहीं 6 भी दे देता है कि 10.6 या 10.7। तो हमें दोनों याद करके रख के चलना है और कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो 10.6% भूभाग पर क्या है? पर्वत है। और 18.5% भाग पर क्या है? पहाड़ियां हैं। और 27.7% पर क्या है? पठार है, ठीक है भैया। क्या है? पठार है। और 43.2% पर मैदानी भाग है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है भारत में? मैदानी भाग है। कितने हैं? 43.2%, ठीक है भैया। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। अगर हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखें, अगर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखें तो हमारा जो है प्रादेशिक विभाजन अगर करें तो ये 4 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो एक हमारा जो होता है पंजाब हिमालय, ठीक है। कौन होता है? पंजाब हिमालय। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है कुमायूं हिमालय। कौन सा भैया? कुमायूं। और तीसरा हमारा नेपाल हिमालय, नेपाल। और चौथा जो हमारा है वो असम हिमालय, ठीक है। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। तो ये जो हमारा है ये चारों जो है ये प्रादेशिक विभाजन के आधार पर है, ठीक है। प्रादेशिक विभाजन के आधार पर है। और ये जो पंजाब हिमालय है ये किन किन नदियों के मध्य है? तो ये हमारा सिंधु और सतलज की नदियों के मध्य है। पंजाब हिमालय जो हमारा है वो सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। जबकि कुमायूं हिमालय जो हमारा है वो सतलज और काली नदियों के मध्य है। और नेपाल जो हिमालय है ये हमारा काली और तीस्ता नदियों के बीच है, ठीक है। और इसके आगे अगर हम देखें तो असम हिमालय जो हमारा है वो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच है। तो ये पूछ लेता है एग्जाम में, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। पंजाब जो हमारा है वो सिंधु और सतलज नदियों के बीच है। और कुमायूं हिमालय जो हमारा है वो सतलज और काली नदियों के बीच है। और नेपाल हिमालय अगर हम देखें तो काली और तीस्ता के हैं, तीस्ता नदियों के मध्य है। और असम हिमालय जो हमारा है वो तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य है, ठीक है भैया। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके आगे अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि जो ये हमारा है फर्स्ट हमारे हम इसको देखेंगे उत्तरी पर्वतीय मैदान को, ठीक है। तो इसको हम विस्तार पूर्वक देखेंगे और मैप पे भी देखेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं, इसके भौतिक जो विभाजन थे हमारे, जो हमने 5 भागों में बांटा था। तो इसको हम मैप पे देख लेते हैं कहाँ कैसे किस प्रकार है, ठीक है। हमने देखा था ना अभी, ये रहा हमारा मैप, ठीक भैया। मैप हमारा रहा। तो पहला हमारा क्या था? उत्तर का विशाल मैदान। तो ये इतना जो ये भाग है ये हमारा जो नीले से किया गया है ये हमारा क्या है? ये इतना भाग हमारा उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है भैया। और जितना हमारा हरा कलर किया गया है ये हमारा इतना भाग, और ये इधर पूर्व में भी
इतना भाग हमारा क्या है, ये हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। क्या है भैया, उत्तरी पर्वतीय मैदान कहें या प्रदेश कहें, ठीक है भैया। और इतना भाग जो हमारा ये येलो से किया गया है, ये हमारा क्या है, थार का मरुस्थल। क्या है भैया, थार का मरुस्थल, ठीक है, या मरुस्थलीय प्रदेश भी कह सकते हैं आप। और ये जो हमारा नीला किया गया है, नीले से, ये हमारा क्या है, तटीय मैदान है। क्या भैया, ये तटीय मैदान या समुद्र तटीय मैदान हम कह सकते हैं, ठीक है भैया। और ये रहा हमारा बीच में दक्षिण का पठार। क्या रहा भैया, दक्षिण का पठार, और यहाँ भी भाग इसका है, ठीक है। तो ये हमारा रहा मैप पे कि कौन सा मैदान कहाँ है। तो हमने ऐसे भी देखा और मैप पे भी देखा, ठीक है। तो इससे आप लोग मैप पे देखने के बाद आप लोग को क्या होगा कि आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने मैप पे रखा है। चलिए देखते हैं इसके आगे। ये जो हमारा था पहला हमारा उत्तरीय पर्वतीय मैदान, पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है भैया। तो चलिए देखते हैं, 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग। तो हम पहले देखेंगे उत्तरीय पर्वतीय मैदान, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उत्तरीय पर्वतीय मैदान में क्या है। तो इसके पहले भाग को हम देखेंगे ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय को देखेंगे हम। और ट्रांस हिमालय से पहले बना भाग, हिमालय से पहले बना जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा ट्रांस हिमालय होता है, ठीक है। जो हमारा हिमालय से पहले बना भाग है वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय कहलाता है, ठीक है भैया। अब इसके आगे देखते हैं हम। ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ये जो है ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि यह हिमालय से पुराना और यूरेशियन प्लेट का भाग है। क्या है, ये हिमालय का पुराना भाग है और यह यूरेशियन प्लेट का भाग है, ठीक है। इसके जो है, इसका निर्माण जो है वो टेथीज सागर के अवसाद से हुआ। किससे हुआ, टेथीज सागर के अवसाद से हुआ। अब ये टेथीज सागर क्या है, इसको हम जानेंगे। पहले हमने तो जान लिया कि ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ, टेथीज सागर से हुआ है, लेकिन टेथीज सागर है क्या, इसको हम देखेंगे पहले, ठीक है, तभी हमारे समझ आएगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए इसका निर्माण देखते हैं, ठीक है भैया। कि ये रहा हमारा पूरा विश्व, ठीक है, ये रहा हमारा पूरा विश्व। और ये जो है, ये अंदर का जो इतना भाग है ये हमारा पैंजिया कहलाया, ठीक है, पैंजिया कहलाया। और ये संपूर्ण स्थल का कितना है, 29%। और इसी 29% में हमारे क्या है, 7 महाद्वीप है, ठीक है। कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो हमारे पैंजिया में हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये पैंजिया जो वर्ड है ये सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। और ये जो पेंजिया वर्ड है ये लैटिन भाषा का है, ठीक है। तो दो ही होता है हमारा, एक लैटिन भाषा होता है या तो ग्रीक भाषा होता है, ठीक है। तो दो ही भाषा होता है, तो इसमें थोड़ा समझने में मुश्किल होती है लोगों की, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो पेंजिया क्या है, लैटिन भाषा है, ठीक है, ठीक है। और ये जो हमारा है पेंजिया जो है, ये टुकड़ा ये एक ही था, ठीक है, पहले अलग अलग नहीं था। तो अब इसके बाद देखते हैं हम, ये जो समुद्री भाग जो जितना है, ये जो जल है हमारा, मतलब ये इतना हमारा क्या कहलाता है, पैंथेलाशा। क्या कहलाता है, पैंथेलाशा, ठीक है, पैंथेलाशा कहलाता है। और ये हमारा 71% महासागर स्थित है, ठीक है, इस पर 71% महासागर है। और इसे पेंजिया को ही क्या कहा जाता है, सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुपर कॉन्टिनेंट ही कहा जाता है, ठीक है भैया, सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब इसके आगे अगर हम देखें,
फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो हमारा है पैंजिया जो है इसमें प्लेट टेक्टोनिक हुआ, तो ये हमारा दो भागों में टूट गया। तो पहला जो टूटा वो था लॉरेंसिया और दूसरा जो भाग टूटा वो था गोंडवाना, ठीक है। और ये भी और ये जो पैंजिया जब हमारा टूटा तो इसमें जो गैप हुआ इसमें पानी आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाया, ये तेठीस सागर कहलाया, ठीक है। तो इसे क्या कहा गया, तेठीस सागर कहा गया। तो यही जो हमारा है, जो मैंने यहाँ बताया था आप लोग को कि तेठीस सागर का निर्माण, सॉरी, ये जो मैंने बताया कि ट्रांस हिमालय का निर्माण तेठीस सागर के अवसाद से हुआ, तो इसी के अवसाद से, यानी ये जो जब दोनों में प्लेट टेक्टोनिक हुआ, पहला जो लॉरेंसिया और दूसरा गोंडवाना लैंड में जब अलग अलग भाग हुए, तो इसके बीच में जो गैप हुआ इसमें जल एकत्रित हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो हमारा भाग क्या कहला है, तेठीस सागर, क्या कहला है, तेठीस सागर। तो इसी के अवसाद से ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है भैया, ठीक है। और ये जो हमारा लारेशिया है ये तीन महाद्वीपों में विभाजित हुआ। तो कौन कौन से, तो ये तीनों महाद्वीप जो किस में आते हैं, ये हमारे लारेंसिया में आते हैं। पहला जो हमारा है वो एशिया में आता है, दूसरा पहला जो हमारा है वो एशिया है, और दूसरा यूरोप, और तीसरा जो है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है भैया। और जो चार महाद्वीप हैं ये हमारे गोंडवाना लैंड के भाग हैं, कौन कौन से, तो ये रहा हमारा साउथ अमेरिका, और दूसरा जो है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा अफ्रीका, और चौथा जो हमारा है अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये तीन हमारे किसके भाग हैं, लारेंसिया के भाग हैं, और ये चार हमारे किसके भाग हैं, तो ये हमारे गोंडवाना लैंड के भाग है, ठीक है। किसके किसके भाग हैं, तो जो 29% पे हमारे जो जितने भाग थे, 7 महाद्वीप थे ना, मैंने बताया कि इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो 3 हमारे लारेंसिया के भाग हो जाते हैं, और 4 जो हमारे हैं वो गोंडवाना लैंड के भाग हो जाते हैं, ठीक है भैया। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरीके से ये हमारे सातों महाद्वीप बने हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे सातों महाद्वीप किस किस के भाग हैं, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं। और जो हमारा हिमालय के ऊपरी भाग क्या होते हैं, वही हमारा ट्रांस हिमालय कहलाते हैं। ट्रांस हिमालय के अब हम भाग देखेंगे, तो ट्रांस हिमालय के भाग जो है, पहला क्या है, कराकोरम, दूसरा जो है हमारा वो लद्दाख, और तीसरा हमारा जास्कर, और चौथा जो हमारा है कैलाश, ठीक है। अभी हम इनको मैप के माध्यम से भी देखेंगे, कि कराकोरम कहाँ स्थित है, लद्दाख हमारा कहाँ है, जास्कर श्रेणी कहाँ है हमारी, और कैलाश श्रेणी कहाँ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले मैप पे देखते हैं फिर उसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है भैया। हाँ, ये रहा हमारा मैप। नहीं नहीं नहीं, ये तो दूसरा मैप है, ये रहा कैलाश रेंज, ये रहा हमारा एग्जैक्ट मैप, हमारा ये रहा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला हमारा क्या था उसमें, काराकोरम रेंज। तो हमारा काराकोरम रेंज जो है ये रहा हमारा काराकोरम रेंज, मैप में हमारा कहाँ है, यहाँ काराकोरम रेंज है, ठीक है। कौन है भैया, ये है हमारा काराकोरम रेंज। तो फटाफट हम इसके बारे में 2-3 बातें जान लेते हैं, ठीक है। तो काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय का जो ये है सबसे ऊपरी भाग है, ठीक है। ये हमारा ट्रांस हिमालय के पश्चिम में स्थित है काराकोरम रेंज, ठीक है। तो ये सबसे ऊपरी भाग है। तो काराकोरम का जो अर्थ होता है, काराकोरम का अर्थ क्या होता है, अगर हम काराकोरम का अर्थ देखें तो इसका जो होता है मतलब ब्लैक माउंटेन, यानी इसे हम ब्लैक माउंटेन भी कहेंगे, ठीक है, यानी काला पर्वत, ठीक है, क्या है, काला पर्वत।
ठीक है भैया। और इसकी जो अगर हम देखें तो सबसे सर्वोच्च चोटी जो इसकी हमारी है वो है, इसका सर्वोच्च, तो मैं बता रही थी कि इसमें जो इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो है हमारी केटू। क्या भैया? केटू। तो इसके इसके नाम में ही पता चल रहा है K2, तो यानी टू, यानी ये विश्व की दूसरी सबसे छोटी है। ठीक है, टू से ही पता चल रहा है कि ये विश्व की दूसरी सबसे छोटी है। ठीक है, जबकि भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। K2 जो हमारी है गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी अगर लंबाई देखें तो इसकी लंबाई जो है वो है 8,611 किलो, सॉरी मीटर। ठीक है, 8,611 मीटर। ठीक है भैया, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। और ये जो हमारा है ये पीओ के क्षेत्र में है। ठीक है, काराकोरम रेंज जो है ये पीओ के क्षेत्र में है। ये क्या हो रहा है? काराकोरम रेंज कहाँ है? पीओ के क्षेत्र में। ठीक है भैया, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। हाँ, अब इसके आगे हम देखते हैं जास्कर रेंज। क्या देखेंगे हम? जास्कर रेंज के बारे में अब हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, जास्कर रेंज अब हम जानेंगे। जास्कर रेंज हमारा क्या है उसके बारे में। जास्कर श्रेणी जो है ये इसमें क्या है, ये इसके अंतर्गत ट्रांस सेक्टर है। क्या है? ट्रांस सेक्टर, जो भारत का सबसे कम तापमान वाला स्थान है। ठीक है, ट्रांस सेक्टर जो है ये भारत का सबसे कम तापमान वाला स्थान है। तो यहाँ जो है यहाँ निवास ज्यादा लोग करते हैं। ठीक है, और इसमें जाने जैसा कुछ है नहीं, और क्या ही जानोगे। चलिए देखते हैं ट्रांस हिमालय के भाग क्या हैं। तो वो हमारे पहला जो हम देखेंगे वो काराकोरम। क्या देखेंगे? काराकोरम। तो ये जो है काराकोरम जो है ये किर्गिज शब्द है। कैसा शब्द है भैया? ये किर्गिज शब्द है। तो इसका किर्गिज का क्या होता है? काले पर्वत, यानी ब्लैक माउंटेन। ठीक है, तो काराकोरम का मतलब क्या होता है? ब्लैक माउंटेन। ठीक है, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन ये पीओ के क्षेत्र में है। ठीक है, तो K2 से टू, ये टू जो लिखा हुआ है टू से ही पता चल रहा है कि ये विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, जबकि भारत की जो है ये सर्वोच्च चोटी है। क्या है? भारत की सर्वोच्च चोटी है और विश्व की दूसरी चोटी है। तो टू से आप लोग जान लेंगे कि विश्व की ये दूसरी चोटी है। ठीक है भैया, इसके आगे देखते हैं। इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट अगर हम देखें तो वो 8,611 मीटर। कितनी है भैया? 8,611 मीटर है। और इसके अंतर्गत जो हमारे हैं, इसकी जो श्रेणी, इस श्रेणी के अंतर्गत जो ग्लेशियर है वो 4 ग्लेशियर। कितने ग्लेशियर है? 4 ग्लेशियर। कौन कौन से? सियाचिन ग्लेशियर, और दूसरा है हिस्पार और बियाफो और बाल्टोरा। तो ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से इसके काराकोरम रेंज के अंतर्गत कौन कौन से ग्लेशियर हैं? सियाचिन, हिस्पार, बियाफो और बाल्टोरा। ठीक है, ये 4 हमारे हैं। तो काराकोरम रेंज जो है इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी हाइट जो है 8,611 मीटर है। कितनी है? 8,611 मीटर। अभी हम इसको आगे क्या है कि इसको मैप के माध्यम से देखेंगे कि मैप पे कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे अब मैप पे कहाँ स्थित है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा मैप। ठीक भैया, तो चलिए देखते हैं। मैंने क्या बताया अभी कि काराकोरम रेंज। ठीक है, तो ये हमारा रहा काराकोरम रेंज। इसकी सर्वोच्च चोटी ये रही। इसकी चोटी जो है ये K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो ये हमारी इसकी सर्वोच्च चोटी रही। और अगर हम देखें सर्वोच्च चोटी, तो ये हमारी सर्वोच्च चोटियां हो गई। ठीक है भैया,
इसकी इसकी ऊंचाई मैंने कितना बताया कि 8,611 मीटर। कितना बताया मैंने? 8,611 मीटर। तो ये हमारा रहा काराकोरम रेंज और ये रहा हमारा जास्कर रेंज। ठीक है, जास्कर रेंज ये हमारा, और ये रही हमारी शिवालिक रेंज। ठीक है, शिवालिक रेंज ये रहा हमारा। ठीक, शिवालिक रेंज। ठीक है, या कैलाश रेंज भी इसे कह देते हैं। ठीक है भैया, इसको दोनों तीनों को ध्यान में रखिएगा। तो हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है, कैसे है। लद्दाख श्रेणी अगर हम देखें तो इसकी स्थिति जो है काराकोरम रेंज के दक्षिण में है। कहाँ है भैया? काराकोरम रेंज के दक्षिण में। और इसकी सर्वोच्च चोटी देखें तो वो राकापोशी है। कितना मीटर है? तो वो 7,788 मीटर है। कितना? 7,788 मीटर है। जबकि ये क्या है? शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है भैया, ये हमारा जो है यहाँ ये कोल्ड डेजर्ट है। और जबकि अगर हम थोड़ा और इसके बारे में, लद्दाख के बारे में जाने तो लद्दाख जो है ये यूनियन टेरिटरी के रूप में कब जाना गया? तो ये 31 अक्टूबर 2019 में इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और जबकि इसकी राजधानी जो है वो लेह है। ठीक है, लेह जो हमारा है ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है भैया, और लेह ये सिंधु नदी के किनारे है। लेह हमारा कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये हमारे अदर्स फैक्ट्स हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि लद्दाख का जो है वो यूनियन टेरिटरी कब बना? तो वो 31 अक्टूबर 2019 में बना। और इसकी राजधानी जो है वो लेह है। लेह हमारा कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है, और लेह में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है भैया, इसके आगे देखते हैं जास्कर श्रेणी क्या है। जास्कर श्रेणी क्या है? तो ये ट्रांस सेक्टर, इसमें क्या है? ट्रांस सेक्टर है, ट्रांस सेक्टर स्थित है। तो इसमें क्या होता है कि भारत का सबसे कम तापमान वाला स्थान है। ट्रांस सेक्टर जो है वो जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है? सबसे कम तापमान वाला स्थान है। ठीक है भैया, लद्दाख व जास्कर रेंज से ही सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियां प्रभावित होती हैं। ये तीनों नदियां जो हैं ये कहाँ से प्रभावित होती हैं? लद्दाख व जास्कर रेंज से ही प्रभावित होती हैं। ठीक है भैया, इसके आगे अगर हम देखें कैलाश, कैलाश पर्वत श्रेणी जो हमारा है ये लद्दाख पर्वत श्रेणी का ही भाग है। क्योंकि जो हमारा ऐसे मैप है ना, मान लो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैप है हमारा। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो भाग है ऐसे करके यहाँ से आया हुआ है। तो ये इतना भाग जो हमारा है ये हमारा कैलाश रेंज कहलाता है। ठीक है, कैलाश रेंज कहलाता है। और इतना भाग जो हमारा है वो जास्कर कहलाता है। ठीक है भैया, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे कि लद्दाख है। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी का भाग है कैलाश रेंज। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो पश्चिमी तिब्बत में है। कहाँ भैया? पश्चिमी तिब्बत में है। और इसकी जो है औसत ऊंचाई जो है 5500 मीटर से 6000 मीटर तक है। कितना? 5500 मीटर से 6000 मीटर तक है। ठीक है भैया, इसके आगे अगर इसकी चौड़ाई हम देखें, औसत चौड़ाई कितनी है? तो वो 30 किलोमीटर। कितनी है? 30 किलोमीटर। और कैलाश पर्वत की सर्वोच्च चोटी का जो नाम है वो है माउंट कैलाश, जो 6714 मीटर। कितना? 6714 मीटर है। ठीक, कैलाश पर्वत की श्रेणी के उत्तरी ढाल से तिब्बत में सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का कहाँ से उद्गम होता है? जो कैलाश पर्वत श्रेणी है उसका जो उत्तरी ढाल है वहां से तिब्बत में से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है भैया, इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट है, इनसे बेहद क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये रहा भैया हमारा कैलाश रेंज, ये हमारा रहा कैलाश रेंज। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा कैलाश रेंज का। अगर हम इसको देखें, देखिए 1 मिनट, ये देखिए नेपाल में, ये रहा हमारा, ऐसे करके यहाँ से लद्दाख आती है ना, लद्दाख श्रेणी। तो ये जो इतना भाग होता है ये हमारा कैलाश रेंज कहलाता है। और ये इतना भाग जो है ये हमारा लद्दाख रेंज कहलाता है। ठीक है, तो जो कैलाश रेंज है वो लद्दाख का ही तो भाग है। ठीक है भैया, आई होप आप मैप में आप लोग को समझ आया होगा कि कैलाश रेंज कहाँ और किस प्रकार है। ठीक है भैया, इसके आगे देखते हैं हम। तो
यहाँ भी अगर हम देखें तो ये रहा हमारा काराकोरम रेंज, इसके नीचे ही जस्ट लद्दाख, उसके बाद जास्कर। ठीक है, तो ये यहाँ से देखते हैं, ये हमारा रहा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। ठीक है, तो लद्दाख जो हमारा यहाँ से चला जाता है क्योंकि ये कैलाश रेंज भी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद पीर पंजाल भी है, इसके अलावा धौलाधार भी है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखिएगा, ये हमारे बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, खत्म हो गया क्या आज का वीडियो? कितना ही था। इतना तो नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए। नहीं, इतना ही था मुझे लगता है कि ये छोटा है। ये था हमारा कि जो वो इसके काराकोरम के जो ग्लेशियर थे वो कौन कौन से हैं। तो ये यहाँ जो हमारा ये जो है ये हिस्पार ग्लेशियर है। ठीक है, ये बाल्टोरा, ठीक है, ये बियाफू, यहाँ जो हमारा स्थित है वो बियाफू, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर, एक पाक एकोपाइड कश्मीर में है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये पाक एक्वाइड कश्मीर में है। ठीक है भैया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो है इधर भी दिया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे जो है वो हम कल कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच।